जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो एक शांत वातावरण में अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी की नई जुड़ने वाली संगत हैं उनको गुरुजी के कल्याण और महिमा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी। साथ संगत जी, आज जो मैं आपसे सत्संग शेयर करने जा रही हूँ वो संजय अंकल का है और मैं उन्हीं के शब्दों में आपसे ये सत्संग शेयर करूँगी। संगत जी, आरंभ में ही मैं बड़ी विनम्रता और हार्दिक श्रद्धा के साथ सर्वशक्तिमान गुरुजी से दिव्य आज्ञा लेता हूँ। अपने अनुभव साधारण शब्दों में व्यक्त करने के लिए मैं जानता हूँ कि ना ही मैं इतना सक्षम हूँ और ना ही इतना काबिल कि सर्वशक्तिमान गुरुजी की विशाल दिव्यता और आध्यात्मिकता का वर्णन कर सकूं। ऐसा कर पाने के लिए मैं सर्वव्यापी गुरुजी से आज्ञा लेता हूँ और प्रार्थना करता हूँ। संगत जी, हम 18 दिसंबर 2008 को राकेश अंकल उनके परिवार के साथ पहली बार संगत जी बड़े मंदिर गए। संगत जी, मेरी आंटी और मेरी बेटी भी हमारे साथ थी। संगत जी, ये बताना कि उस दिन हम कैसे गुरुजी के दर पर पहुँचे अनुपयुक्त नहीं होगा। संगत जी, मेरे एक दोस्त की बेटी और मेरी बेटी दोनों सहेली थी और 2007 तक संगत जी वो एक ही स्कूल में पढ़ी। संगत जी, जो मेरे दोस्त की बेटी थी वो मेरी बेटी को हमेशा गुरुजी के बारे में बताती और एम्पायर स्टेट चलने को भी वो कहती थी। और संगत जी, पर हमारी इस सब में कभी रुचि नहीं थी तो इसलिए हमने अपनी बेटी को कभी प्रोत्साहित भी नहीं किया और हम नहीं चाहते थे कि वो ऐसी बातों से प्रभावित हो। लेकिन संगत जी, हमारी बेटी की सोच कुछ और ही थी और अंत में अक्टूबर 2008 में वह अपनी सहेली के परिवार के साथ पहली बार बड़े मंदिर गई। नवंबर 2008 में वो गुड़गावा के वार्षिक समारोह में भी गई। संगत जी, जब भी वो गुरुजी के यहाँ से जाती और आती तो बहुत खुश और संतुष्ट होकर आती और जाती भी। संगत जी, परंतु हमें इस बात से परेशानी होती थी कि वो बहुत देर से आती थी और साथ ही जो मेरे दोस्त को भी काफ़ी ज़्यादा असुविधा होती थी। संगत जी, हमेशा गुरुजी का गुणगान गाती और हमेशा बड़े मंदिर चलने के लिए हम लोगों से कहती, क्योंकि हम उसे गुरुजी के यहाँ जाने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते। वो बहुत अशांत हो जाती जब भी संगत जी हम उसे मना करते कि नहीं, हमें नहीं किसी बाबा वगैरह के बारे में पढ़ना, ना हमें जानना, क्योंकि रुचि ही नहीं थी संगत जी हम लोगों की। जब भी वह हमें मनाने में नाकाम होती तो संगत जी उसका जोश कम होता हुआ दिखता। फिर भी मेरी बेटी बड़े मंदिर जाती रही और अपनी खुशी हमारे साथ बांटने के लिए उत्सुक रहती। एक बार करीब आधी रात को बड़े मंदिर से लौटने के बाद वो अत्यंत खुश आई। मैंने उसके चेहरे पर एक चमक देखी। उसका चेहरा संगत जी खिला हुआ, दमकता हुआ दिखाई दे रहा था। उसने हमें बताया कि उस शाम गुरुजी के साथ उसका पहला अनुभव हुआ था। संगत जी, उस शाम उसने सेवा भी की थी और वो हमारे लिए लंगर प्रसाद भी लेकर आई थी, जो हमने अगली सुबह ग्रहण किया। तब अपनी बेटी की खुशी के लिए हमने 18 दिसंबर 2008 को बृहस्पतिवार को गुरुजी के मंदिर जाने का संगत जी हमने निश्चय किया। संगत जी, शिव मंदिर में कदम रखते ही मुझे अनुभूति हुई कि इतने साल मैं किससे वंचित था। हमें ऐसा लगा जैसे हम स्वर्ग पहुंच गए थे। संगत जी, सब कुछ इतना शांत, स्थित और निर्मल था। शिव जी की भव्य मूर्ति और शिवलिंग से चमक आ रही थी और संगत जी, पॉजिटिव ऊर्जा और आकर्षण से भरे हुए समारोह
नज़र आ रहे थे संगत जी। उस समय हम मधुमगन थे। मेरी सारी शंकाएं संगत जी दूर हो गई। जो भी मेरे अंदर गंदगी चल रही थी वो एकदम बड़े मंदिर में जाने के बाद संगत जी बिल्कुल ख़त्म हो गई। संगत जी, मेरा अहंकार जिसने इतने साल हमें गुरुजी और उनके बुलावे से दूर रखा, एक पल में संगत जी सब कुछ खत्म हो गया। जो मेरा अहंकार था, जो मेरी मन में शंकाएं थी संगत जी, पता नहीं कहाँ गायब हो गई। गंदगी बिल्कुल गुरुजी महाराज ने मेरे दिमाग से, मेरी अंदर के सारी गंदगी निकालने के बाद मुझे अपने आप से जोड़ा। संगत जी, मैंने गुरुजी को समर्पण और शर्त रही समर्पण कर दिया था, बिल्कुल संपूर्ण तरीके से संगत जी, बिल्कुल संपूर्ण तरीके से, बिना शर्त, बिना किसी मांग जांच के मैं गुरुजी को पहली बार ही संपूर्ण समर्पण कर चुका था। संगत जी, मेरे दोस्त ने एक उत्साह प्रेरक का काम किया जिसने हमें गुरुजी की आस्था, आध्यात्मिकता, महिमा और कृपा समझाने में सहायता की। संगत जी, मेरे दोस्त ने हमें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में, जो उनके अपने सत्संग रहे गुरुजी के साथ, वो सब उन लोगों ने हमसे शेयर किए। संगत जी, उस शाम हमने शबद लंगर का आनंद उठाया और घर वापस गए। संगत जी, बहुत ज़िंदगी में परिवर्तन हुआ, बहुत ज़्यादा। संगत जी, हमारे घर में एक छोटा सा मंदिर है जिसमें हमने कई देवी देवताओं की मूर्ति रखी हुई है। जिस शाम को हम बड़े मंदिर गए थे, उसकी अगली सुबह मैं अपनी दैनिक पूजा के लिए बैठा और सारे देवी देवताओं से हाथ जोड़कर आज्ञा ली और भगवान गणेश जी की मूर्ति छोड़कर शेष सारी मूर्तियां मंदिर से संगत जी हटा दी। क्योंकि संगत जी, मेरे पास एक छोटा शिवलिंग था जो मैंने अंदर रखा हुआ था और जिसकी पूजा मैंने बहुत सालों से नहीं की थी। मैंने शिवलिंग को धोकर साफ किया और अपने मंदिर में रख दिया। संगत जी, इससे पहले कि मैं अगरबत्ती जला पाता, मुझे एक बड़ी सुहावनी सुगंध आई। मुझे एकदम गुरुजी के होने का संगत जी एहसास हुआ। गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया। इस विचार से ही मैं संगत जी खुशी के मारे बहुत ज़्यादा उत्साह में हो गया। ऐसी दिव्य सुगंध की कुछ पहले कभी अनुभूति ही नहीं हुई थी जो उस दिन हुई संगत जी। संगत जी, मेरे दोस्त ने मुझसे पूछते थे कि क्या बड़े मंदिर में मुझे कोई सुगंध आई थी, पर संगत जी कभी मुझे ऐसी कोई सुगंध का एहसास नहीं हुआ था। गुरुजी के अपने तरीके होते हैं अपने होने का एहसास कराने के लिए। उनकी सुगंध ऐसी ही एक सूचक थी उस दिन मेरे लिए संगत जी। संगत जी, गुरुजी के पास कोई भी उनकी आज्ञा के बिना कभी नहीं जा सकता। जिन पर गुरुजी की कृपा होती है वे ही गुरुजी के मंदिर, उनके सत्संग में पहुंचते हैं। हम इस बात के साक्षी हैं संगत जी। हमारे पूरे घर में गुरुजी की तस्वीरें लगी हुई हैं और पिछले 1 साल में हमारे बहुत मित्र और रिश्तेदार हमारे घर आए हैं, पर किसी ने भी गुरुजी में संगत जी रुचि नहीं दिखाई। किंतु इंदौर स्थित मेरा एक चचेरा भाई कुछ अलग था। जब वो पहली बार हमारे यहाँ रहने आया तो उसने गुरुजी के बारे में जानने की संगत जी रुचि दिखाई। संगत जी, सत्संग सुनने के बाद वह बड़े मंदिर जाना चाहता था। मुझे उसकी इच्छा में सच्चाई और संगत जी ईमानदारी दिखाई दी। हमें शुक्रवार को बरेली हमारे गृह नगर जाना था और हमने सोचा कि अगर हम रविवार को समय से वापस पहुंच गए तो हम बड़े मंदिर ज़रूर जाएंगे। वो रविवार को इंदौर जा रहा था। उसकी ट्रेन का समय रात को 10:10 का था। बरेली जाकर हम अपने कामों में इतना व्यस्त हो गए कि हम भूल गए कि रविवार शाम को हमें मंदिर जाना था। संगत जी, काम खत्म करने के बाद हम बरेली से दिल्ली के लिए गाड़ी से चल पड़े। 4 घंटे में हम नोएडा पहुंच गए, जबकि संगत जी साधारण तरीके से इसमें 6 घंटे लगते हैं। रास्ते में हमें कोई ट्रैफिक जैम या बंद रेल मार्ग अवरोध नहीं मिले। सड़कों की खराब हालत के बावजूद हमें थकान भी नहीं हुई। पिछले 40 सालों से मेरा बरेली से दिल्ली आना जाना रहा था, पर कभी भी ऐसी इतनी आरामदायक यात्रा संगत जी मैंने कभी नहीं की थी जो मैंने उस दिन की।
संगत जी, नोएडा पहुंचकर हमने एक चचेरे भाई को उसके घर छोड़ा। इंदौर से मेरे भैया ने मुझसे अनुरोध किया कि मैं उसे गुरुजी के बड़े मंदिर लेके जाऊं। संगत जी, मैं हैरान होने के साथ खुश भी था, क्योंकि मुझे लगा था कि 2 दिन पहले हुआ सत्संग भैया भूल चुके होंगे। उस शाम के 7 बजे थे और भैया की गाड़ी निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर रात को 10:10 बजे की थी। संगत जी, ज़्यादा समय न होने के कारण से मेरे बड़े भाई ने इसका विरोध किया और भैया को कहा कि वह फिर कभी गुरुजी के पास जाएं। पर भैया अड़े रहे और उनकी गाड़ी भले ही छूट जाए, उनके लिए वो तैयार थे। हम उसी समय बड़े मंदिर के लिए निकले और संगत जी 8 बजे तक वहाँ पहुँच गए। हम तीनों ने चाय प्रसाद लिया, शब्द सुने, 9 बजे वहाँ से चल पड़े। भैया तो किसी और ही दुनिया में थे संगत जी। उस दिन 9:50 पर हमने उनको इंदौर के लिए निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे छोड़ा। संगत जी, बरेली से दिल्ली तक, फिर मंदिर जाना, वहाँ से निज़ामुद्दीन और अंत में रात के 11 बजे गुड़गांव पहुँचना शरीर को बहुत थकान देने वाला होना चाहिए था। पर संगत जी, मैं पूरी तरह फुर्ती से भरा हुआ महसूस कर रहा था। ये सब संगत जी गुरुजी की कृपा से। मैं बहुत बहुत शुक्राने करता हूँ महाराज का। संगत जी, अगले दिन इंदौर से भैया का फ़ोन करके कहा कि वे गुरुजी के ग्रंथ का आनंद उठा रहे थे, जो वह हमसे लेके गए थे। संगत जी, अब जब भी वो दिल्ली आते हैं तो गुरुजी के मंदिर जाना चाहते हैं। हमारे पास गुरुजी के ग्रंथ की एक ही कॉपी थी, पर हमने खुशी से वो भैया को दे दी। 2 दिन में ही गुरुजी ने हमारे लिए एक और कॉपी का इंतज़ाम किया। संगत जी, कहते हैं ना, जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो गुरुजी फिर संगत जी हमारे लिए भी करते हैं। संगत जी, बड़े मंदिर जाते हुए हमें 1 साल से अधिक हो गया। मेरा यह पूरे विश्वास से मानना है कि गुरुजी से मेरा जुड़ाव 18 दिसंबर 2008 को शुरू हुआ। 1999-2000 में जब मैं अहमदाबाद में रहता तो मेरा एक मित्र हर रविवार अपने गुरु के यहाँ जाता। उसे देखकर मैं सोचता कि काश मुझे भी किसी गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होता, पर तब ऐसा नहीं हुआ। उस समय मुझे व्यापार में बहुत भारी हानि हुई और 1 साल में मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई और ऐसा लग रहा था संगत जी कि अब ठीक नहीं हो पाएगी। परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हुई कि 2001 में मुझे अपनी फैक्ट्री बेचनी पड़ी और 2002 में अपना घर और निजी संपत्ति। संगत जी, इतने बड़े धक्के के बाद भी मुझे अपने मित्र द्वारा व्यापार के और अवसर मिलते रहे। ये अवसर इतने होते कि बस हमारी ज़रूरतें पूरी होती, हम कुछ नहीं कर पाते। संगत जी, सिर्फ जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी चल रही थी वो संगत जी काटना बहुत मुश्किल था। संगत जी, इसी समय हम बहुत ज्योतिषियों के पास गए, जिन्होंने मुझे और मेरी आंटी को पूजा करने को, पत्थर पहनने को और अन्य उपाय बताए। हमें हर सोमवार शिव जी के मंदिर जाने के लिए भी कहा गया। संगत जी, जो पता नहीं क्यों मैंने नियमित रूप से किया, शायद गुरुजी की ओर से, और यह पहला कदम था हमारा। हमें तुरंत कोई आर्थिक लाभ नहीं हुआ। कुछ सोमवार जाने के बाद मुझे व्यापार के अन्य अवसर मिले और अब मैं मानसिक रूप से संगत जी निश्चिंत था। अक्टूबर 2003 में मुझे गुड़गांव में आकर बसने का अवसर प्राप्त हुआ। संगत जी, मेरी नौकरी की सबसे अच्छी बात यह थी कि मुझे वो मेरी शर्तों पर मिली थी और अहमदाबाद में करीब 24 साल रहने के बाद हम दिसंबर 2003 में आकर गुड़गांव में बसे। संगत जी, ये आसान नहीं था। मैंने इसको भगवान की मर्जी और अपनी किस्मत माना। मेरे बच्चों के वार्षिक इम्तिहान होने के उपरांत मार्च 2004 में मेरा परिवार भी गुड़गांव आकर बस गया। संगत जी, साल 2005 के करीब मेरी बेटी की सहेली ने उसे गुरुजी के बारे में बताना शुरू किया, पर हमें 3 साल लग गए गुरुजी के पास। 2008 में हम पहुँचे। पिछले 1 साल के अनुभव के बारे में मैं लिखते हुए मुझे पिछले कुछ सालों के जो अनुभव है वो याद आ रहे हैं। संगत जी, मुझे लगता है कि ये अनुभव मेरे साथ इसलिए हुए क्योंकि मुझे गुरुजी की कृपा प्राप्त
करने का इच्छुक था। मेरा यह मानना है कि जिस समय मैं गुरुजी से जुड़ा वह मेरी ये इच्छा पूरी होने का समय था। कहा जाता है गुरु तक पहुंचने का मार्ग आसान नहीं होता। इस मार्ग पर सब्र का परीक्षा देनी पड़ती है और लंबे समय तक श्रम, दर्द और कष्ट सहने पड़ने की क्षमता संगत जी झेलनी पड़ती है। सहनशीलता की ये परीक्षा पास कर लेने के बाद गुरुजी से जुड़ना हमारे लिए सबसे बड़ा इनाम था। इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए था संगत जी। गुरु को पाने की मेरी मनोकामना पूरी हो गई थी। और वो भी कैसा गुरु? गुरुजी महाराज के रूप में हमें स्वयं भगवान शिव की प्राप्ति हुई संगत जी। गुरुजी महाराज का मैं जितना शुक्राना करूं बहुत कम है संगत जी। संगत जी इतने अनुभव, इतने सत्संग जिंदगी के हैं संगत जी, बहुत ज़्यादा। और संगत जी बस हर श्वास तक गुरुजी का शुक्राना ही निकले। मेरे साथ साथ मेरे पूरे परिवार को गुरुजी ने ब्लेस किया संगत जी। मैं अब अपना सत्संग यहीं विराम करूँगा। फिर अगर गुरुजी महाराज ने मुझे आज्ञा दी तो मैं फिर अपना सत्संग शेयर करूँगा संगत जी। बस मैं गुरुजी से यही अरदास करूँगा, महाराज जैसे आपने हमें ब्लेसिंग्स भरपूर तरीके से दी है, ऐसी अपनी कृपा दृष्टि सभी संगत सभी पे बरसाए रखे संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।